प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन कक्षा 7। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाना प्रदेश। क्या पढ़ेंगे? सवाना प्रदेश। पहले हेडिंग आप लोग लिखिए, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। ठीक है, सवाना प्रदेश कौन सा है? सवाना प्रदेश, प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन में हम लोग आज पढ़ेंगे सवाना प्रदेश। मैं पिछली बार बताया था कि पूरे धरती पर मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसमें एक उष्ण था, दूसरा शीतोष्ण था और तीसरा जो है शीत था। लेकिन इसमें भी कई उपभाग हैं जिनका अध्ययन हम करते आए हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था भूमध्य सागरीय प्रदेश ना। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाना प्रदेश। सवाना क्या है ये जान लीजिए। सवाना जो है घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान है। और इस घास के मैदान की विशेषताओं को आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? घास के मैदान की विशेषताओं। तो इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले उपयोग करते हैं नक्शे। ठीक है ना, मैप का उपयोग करते हैं। इस पूरे नक्शे को देखिए, ये विश्व का नक्शा है। कहाँ का नक्शा है? विश्व का। विश्व के नक्शे में ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, एशिया है और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है। हमें देखना है कि सवाना प्रदेश इस नक्शे में कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले तो आप हमारे साथ चलिए उत्तरी अमेरिका। कहाँ चलना है? उत्तरी अमेरिका। सवाना प्रदेश को लाल रंग से दिखाया जाता है। हालांकि घास का मैदान है, हरा होगा, लेकिन हम लाल रंग से इसलिए दिखाएंगे ताकि दूर से दिखे। ठीक है ना। तो धरती के बीचों बीच एक रेखा है। इस रेखा का नाम कौन बताएगा? कोई बताएगा? भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। इसको भूमध्य रेखा इसलिए कहा जाता है, यह पृथ्वी के बीचों बीच चलती है, खींची गई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे सवाना घास का मैदान, सवाना प्रदेश कहाँ कहाँ है, इसकी स्थिति। तो सबसे पहले तो आप देखिए, और हम चलते हैं दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका में एक ये है, देखिए ये स्थान लेनो, और दूसरा ये स्थान है यहाँ पे पंपास। यहाँ पे 2 घास के मैदान है, लेनोस घास के मैदान और पंपास घास के मैदान। ये जो है दक्षिणी अमेरिका में। दूसरा अफ्रीका में पाया जाता है। अफ्रीका में इसका बड़ा भाग है। तो अफ्रीका में देखिए भूमध्य रेखा को तीरते हुए, पार करते हुए ऐसे है। ये पूरा देखिए, ये अफ्रीका का सवाना प्रदेश है, दिख रहा है ना। यहाँ ये अफ्रीका का सवाना प्रदेश है, सवाना। इसके अलावा जो है ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग में है। ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तरी भाग है वहां भी सवाना प्रदेश पाया जाता है और गायब भी हो जाता है। आइए अब जानते हैं वनस्पतियां, सवाना प्रदेश की वनस्पतियां। इसको लिख लीजिए, वनस्पतियां। सवाना प्रदेश की वनस्पतियां क्या है ना। तो देखिए ये पूरा जो है घास का मैदान है। यहाँ पर जो वनस्पतियां हैं, घास, इसको नोट कर लीजिए, घास व झाड़ियां। ठीक है ना। दूसरा है यहाँ का जीव जंतु। यहाँ पे देखो शाकाहारी मांसाहारी दोनों जीव मिलते हैं। तो शाकाहारी में आप लोग जानते हो कौन कौन से जीव आते हैं? नाम बताइए जो आप जानते हो। नाम बता रहे हैं। जेब्रा, जिराफ, गैंडा, हाथी। ये शाकाहारी में है ना, जिनको आप जानते हो। ठीक है ना। इसके अलावा जो है चीता और शेर भी पाया जाता है। ये मांसाहारी है ना, चीता व शेर, ये मांसाहारी है। तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव पाए जाते हैं। शाकाहारी जीव घास पात खा कितना काम लाते हैं। मांसाहारी जीव जो होते हैं वो शाकाहारी जीवों का शिकार करते हैं ना, एक दूसरे पर निर्भर। ठीक है। अब हम आते हैं सवाना प्रदेश में जो है मानव जीवन। सवाना प्रदेश का मानव जीवन कैसा है, हम इस पर बात कर लेते हैं ना। तो देखो घास का मैदान है, तो ज्यादातर वहां पे जीव जंतु होते हैं, मवेशी होते हैं, चराने वाले होते हैं। तो जनजाति लोग ज्यादा हैं जो ज्यादातर घास मतलब पशुओं को चराते हैं ना। उसमें कौन कौन मुख्य है ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान में उसको बोलते हैं मसाई जनजाति। ये पूर्वी अफ्रीका।
मसाई जनजाति है, ये पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है और शिकार पर ही अपना जीवन बिताती है। इसी तरह नाइजीरिया के सवाना प्रदेश में हौसा जनजाति है। हौसा नाइजीरिया जीरिया ये नाइजीरिया के सवाना प्रदेश में है। इसको ये भी जो है पशुचारण पर अपनी जिंदगी बिताती है। एक चीज और आप लोग जान लीजिए, सवाना प्रदेश कहां से कहां तक फैला हुआ है ये भी जान लीजिए। सवाना प्रदेश कहां तक फैला हुआ है। ये आप जो भूमध्य रेखा देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा की दोनों ओर का मतलब इधर भी इधर भी है 5 अंश से 20 अंश तक, 5 अंश से 20 अंश तक फैला हुआ है। दोनों ओर 5 अंश से 20 अंश तक ना। अब जैसे यहाँ ज्यादा दिख रहा है, यहाँ 20 अंश तक गया है ना, यहाँ कम दिख रहा है 5 अंश तक गया है। तो इस तरह से न्यूनतम 5 अंश, अधिकतम 20 अंश तक ये जो है फैला हुआ है। ये जो बेल्ट देख रहे हो, ये सवाना प्रदेश का बेल्ट है। यहाँ पर गाय बैल भी पाए जाते हैं ना, और जेब्रा, चीता, शेर, जिराफ, गैंडा, हाथी ये भी पाए जाते हैं। सवाना प्रदेश का एक दूसरा नाम है सूडान तुल्य प्रदेश। सूडान तुल्य प्रदेश, इसको सूडान तुल्य प्रदेश भी बोलते हैं। सवाना प्रदेश को हम सूडान तुल्य प्रदेश भी बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि पर जो प्रचलित नाम है वो सवाना है, लेकिन इसका एक दूसरा नाम सूडान तुल्य प्रदेश भी है। इस प्रकार आपने देखा जो है सवाना प्रदेश जो घास की भूमि है वह धरती पर यानी पृथ्वी पर 5 अंश से 20 अंश तक दोनों गोलार्ध में पाई जाती है। यहाँ मुख्य रूप से घास और झाड़ियाँ या पशुओं को चरने लायक स्थान ज़्यादा है, इसलिए यहाँ के लोग पशुपालन का काम ज़्यादा करते हैं। और पशुपालन से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे दूध है या पशु से संबंधित बहुत उत्पाद हैं जिनका जो है ये व्यापार भी करते हैं। और यहाँ के मैदान में आपको शाकाहारी जीव भी मिलेंगे, मांसाहारी जीव भी मिलेंगे ना। शाकाहारी जीवों में आपने देखा जो है जिराफ, गैंडा, हाथी, जेब्रा प्रमुख हैं, और मांसाहारी जीव में चीता और शेर जैसे खूंखार जानवर भी हैं। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से मसाई जनजाति और हौसा जनजाति देखने को मिलती है, जो जंगलों में निवास करती है, चरवाहे का जीवन यापन करती है। और जैसा मैंने बताया कि सवाना प्रदेश को हम सूडान तुल्य प्रदेश भी कहते हैं। इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है। और यहाँ खेती भी करते हैं लोग ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली। मेन खेती क्या है? खेती में मक्का, ज्वार, बाजरा और मूंगफली ये मुख्य किसानों की उपज है जो यहाँ इन मैदानों में मतलब उगाए जाते हैं। इसके अलावा और बहुत ढेर सारी चीजें हैं छोटी छोटी। तो ये आपका सवाना तुल्य प्रदेश है, इतना नोट कर लीजिए। तो के रूप में आपको सवाना तुल्य प्रदेश का नक्शा बना के लाना है।